बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। बुक से आपको फोर्स एंड प्रेशर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। एक बात आप लोग को कहना है कि आप लोग बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग बना के आपको देते हैं। तो और जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उसको भी आप जोड़िए, उसको भी ऐड कर लीजिए ताकि यह वीडियो उसको मिल सके। तो हम फोर्स एंड प्रेशर का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रहे हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी आपको कहता है ऐसा 2 एग्जाम्पल दीजिए ऐसी सिचुएशन में जहां आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वह चेंज कर जाए। यानी आप पुल करेंगे और पुश करेंगे तो वह अगर रेस्ट में है तो वह मूविंग करने लगेगा, या मूव कर रहा है तो जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह का हम 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल, अब आंसर देखिए क्या है। 2 एग्जाम्पल ऑफ पुश force are as follow. A heavy box at rest is pushed to move it from one room to another. This change is the state of the motion of the box. यानी एक भारी सा बक्सा जो है वह जब उसको पुश करते हैं मूव कराने के लिए, एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए, यानी मूव कराने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में, तो क्या होता है कि उसका स्टेट ऑफ द मोशन यानी उसके मोशन में परिवर्तन हो जाता है। वो रेस्ट पोजीशन में था और अब वह मोशन में आ गया। ए प्लेयर पुशेस ए फुटबॉल यूजिंग हिज फुट, दिस चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। ये प्लेयर जो है जब वो फुटबॉल को पुश करता है अपने पैर से तो क्या होता है, बॉल के मोशन में चेंज हो जाता है। 2 एग्जाम्पल ऑफ द पुल फोर्स आर एज फॉलो। तो पुश का बता दिए, अब यहाँ पुल का एग्जाम्पल आ रहा है। तो रॉप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए बेल। तो पुल मीन्स होता है अपनी ओर खींचना, पुश मीन्स अपने से अपोजिट खींचना, ढकेलना, है ना। तो कुआं से जब हम रस्सी को खींचते हैं वाटर निकालने के लिए, दिस चेंज द मोशन ऑफ द वाटर बकेट, है ना। तो रस्सी से जब बकेट को खींचा जाता है कुआं में तो उस समय क्या होता है कि वाटर जो बकेट में रखा हुआ है बाल्टी के मोशन में चेंज आता है। ए ड्रॉअर इज पुल टू ओपन इट, दिस चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ड्रॉअर। और जब इसको ड्रॉवर के दराज जो होता है उसको अगर पुल करते हैं तो उसके ड्रॉअर के मोशन में भी चेंज आता है। तो यह भी उदाहरण है पुल का। दूसरा देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ऐसा 2 सिचुएशन देना है जिसमें फोर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स को अप्लाई करने के बाद उसके शेप में चेंज आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखा जाए, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताए हैं। 2 एग्जाम्पल ऑफ द फोर्सेज दैट कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। कहता क्या है कि फोर्स को आपको अप्लाई करना है और फोर्स को अप्लाई इस तरह से करना है कि उसके शेप में चेंज आ जाए। स्क्वीजिंग ऑफ ए प्लास्टिक बोतल चेंज द शेप ऑफ द बोतल। तो जब आप प्लास्टिक बोतल को अपने दबाते हैं, उंगली से फिंगर से दबाते हैं तो क्या होता है, उसके बोतल के शेप में चेंज आता है। डिफॉर्मेशन ऑफ द क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। और जब क्ले मीन्स होता है कीचड़, मिट्टी जो कीचड़ वाली होती है, उसको भी अगर तरह तरह से दबाते हो तो उसका भी शेप जो है चेंज हो जाता है। जैसे टूथपेस्ट है, अगर उसको भी प्रेस करते हैं तो उसका भी जो है शेप चेंज हो जाता है। टमाटो को प्रेस करते हो तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए बेल वी हैव टू पुल एट द रो। तो जब भी अपनी ओर किसी चीज़ को खींचा जाता है, यहाँ वाटर को खींचा जा रहा है कुआं से, है ना, बकेट में रस्सी के द्वारा,
तो वह क्या कहलाएगा, पुल कहलाएगा, यानी अपनी ओर जो भी खींचा जाएगा वह पुल कहलाएगा। ए चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स, हमेशा चार्ज बॉडी जो होता है वह जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होता है, अनचार्ज होता है, उसको अट्रैक्ट करता है, और चार्ज बॉडी रिपेल करेगा, है ना, चार्ज बॉडी को। सेम चार्ज जो है वह रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज जो है वह अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, है ना। तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बॉ व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। दूसरा क्वेश्चन था ए चार्ज बॉडी, ये बता दिए थे। तीसरा है टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू आइदर पुश या पुल। तो एक ट्रॉली है जिस पर सामान रखा हुआ, तो उसको हमको ट्रॉल करना है ना, उसको मूव करना है उस ट्रॉली को। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम अपनी ओर खींच सकते हैं, या अपने अपोजिट उसको पुल कर सकते हैं, या तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, है ना। तो आइदर पुश और पुल, ठीक है। उसके बाद है डी क्वेश्चन, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डैश है द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। तो अभी हम बताए थे कि सेम चार्ज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दूसरा मैग्नेट जो नॉर्थ पोल आ रहा है, तो सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल्स करेगा, है ना। तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बॉ व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। She then release the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. यहाँ एक कहता है जो धनुष लिए हुए रहता है, वो धनुष में एक धागा होता है ना, तो उसको वह खींचता है, ठीक है, स्ट्रेचेस करता है अपने एम को लगाने के लिए, टारगेट पर वह एम को लगाता है। सी देन रिलीज द एरो, और तब वह एरो को, जो तीर है, उसको रिलीज करता है, और व्हिच बिगिन्स टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, और तब वह स्टार्ट करता है टारगेट पर तीर को मूव कराने के लिए। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल, इसको इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, टू स्ट्रेच द बॉ, है ना, धनुष के धागा जो है बॉ जो है वह खींचता है। द आर्कर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स शेप, है ना। तो वह जब धागा को स्ट्रेच करता है, बॉ को स्ट्रेच करता है, तो क्या करता है, उसके शेप में चेंज कर देता है ना, उसके शेप में चेंज आ जाता है। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बॉ इज द एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स। किससे करता है, वह हाथ के द्वारा करता है, तो जब भी वह हैंड के द्वारा या बॉडी के द्वारा करेगा तो कैसा फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, यानी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वह मस्कुलर फोर्स होगा। द टाइप ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, मोशन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट ऑफ मोशन, एरो के स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज करने के लिए। तो चूँकि जब भी अगर उसमें जो एरो है उसको हम टारगेट पर लाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले बॉ को स्ट्रेच करते हैं, है ना, उसको खींचते हैं, तो ये हमारा मसल्स और वो जो है वह टच करता है, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, जब एरो तीर जो है वह टारगेट पर होता है, टारगेट की ओर जाता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एयर ड्यू टू एंड दैट ड्यू टू, हाँ डैश दिया हुआ है, तो पहला जो होगा वह व्हाइल द एरो मूव्स, जब एरो जो है तीर जो है मूव करता है टुवर्ड्स इट्स टारगेट, अपनी टारगेट की ओर। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और जो फोर्स इस पर लगता है, इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर।
तो एक ग्रेविटी के कारण होता है और दूसरा फ्रिक्शन के कारण होता है। उसके बाद कहता है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each case, है ना। तो ऐसा निम्नलिखित सिचुएशन होना चाहिए जिसको हम पहचाने उस एजेंट को जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर और जिस पर वह काम करता है। तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ द लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो जब हम लेमन को फिंगर के बीच में दबाते हैं उसके जूस को निकालने के लिए, तो कहता है कि ये फोर्स किस तरह का होगा और ये इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो इन स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ ए लेमन, जब लेमन को हम दबाते हैं, वी मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, तो क्या करते हैं हम अपने हाथ से दबाते हैं उसको, है ना, यानी हम मसल्स का यूज करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स होगा जूस को निकालने के लिए। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द लेमन, और यह मस्कुलर फोर्स किस पर काम करता है, तो लेमन पर लगता है ना। ये जो हम हाथ से जो दबाते हैं तो ये मस्कुलर फोर्स लगता है, तो किस पर लगता है, तो लेमन पर लगता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, शेप ऑफ द ट्यूब गेट्स चेंज। यहाँ पर है कि लेमन का शेप जो है वह चेंज हो जाता है, नॉट ट्यूब, लेमन का शेप जो है वह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि हम जो फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स कैसा है ना, किस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम लेमन को दबाए तो क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स लगा उस पर, और फिर उससे क्या हुआ, जूस निकला, और क्या चेंज आया, तो शेप चेंज आया। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब, है ना। बी है कि जब हम पेस्ट को बाहर निकालते हैं टूथपेस्ट से तो क्या होता है, बी यूज आवर मस्कुलर फोर्स, हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए कैसा ये लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। हाँ, पेस्ट पर ये पास्ट लिखा गया है ना। द मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब, और मस्कुलर फोर्स किस पर काम करता है, टूथपेस्ट पर काम करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट द शेप ऑफ ट्यूब गेट्स चेंज, ट्यूब का जो शेप है वो दब जाता है, चेंज हो जाता है, यानी शेप इसमें चेंज होता है। आपको इसमें 3 चीज़ बताना है कि किस पर फोर्स लगता है और ये कैसा काम करता है, किस पर काम करता है ये, और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है। ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड ऑन ए हुक फिक्स टू ए वॉल, तो एक स्प्रिंग है जो कि एक एंड पर वह दीवार से लगा हुआ है ना, और उसको हम लोग खींचते हैं तो क्या होगा, हेयर द सस्पेंडेड लोड एक्सर्ट ए फोर्स, तो सस्पेंडेड वो जो स्प्रिंग है उस पर फोर्स लगता है, फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड पुशेस द स्प्रिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर उसको लाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, द स्प्रिंग गेट स्ट्रेचेड, स्प्रिंग जो है वह खींचा जाता है, यानी उसका भी शेप जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद कहते हैं एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, तो एक जो धावक है वह बहुत, जो दौड़ने वाला है खिलाड़ी जो है वह बहुत ऊंचा से जंप करता है ना, एक सर्टेन हाइट से करता है। ए एथलीट पुशेस द ग्राउंड, किस पर वो किसको ढकेलता है, वह ग्राउंड को ढकेलता है विथ हिज फीट, अपने पैर से, हिज फीट एक्सर्ट ए मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कैसा फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है। दिस अलाउ हिम टू जंप ओवर द बार, है ना, और ये उसको जंप करने के लिए अलाउ करता है। एज रिजल्ट हिज स्टेट ऑफ द मोशन गेट चेंज, और यहाँ पर किसका मोशन चेंज किया जाता है, तो दीवार अगर ग्राउंड जो है अगर बहुत ज़्यादा ठोस है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर उस पर हम कोई ऐसा कुशन वगैरह रख देते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of the iron, तो एक जो लोहार है कहता है कि वह आयरन पर, लोहा पर जब गर्म हो जाता है, गर्म लोहा के टुकड़ा पर
वो हथौड़ी मारता है व्हाइल मेकिंग ए टूल, औजार बनाने के लिए। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ द आयरन, तो कैसे वो फोर्स जो है वह काम करता है उस पीस ऑफ आयरन पर जब वह हथौड़ा से मारता है, और क्या इफेक्ट आता है। तो ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ द आयरन, ही यूजेज हिज मस्कुलर फोर्स, तो हथौड़ा जो मारता है वो आयरन के गर्म पीस पर, तो किसके द्वारा मारता है, हाथ से मारता है, तो मस्कुलर फोर्स लगता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द आयरन, और बहुत ज़्यादा पीटने पर क्या होता है कि वो आयरन का जो पीस है वह शीट में बदल जाता है ना, थिन शीट में बदल जाता है, तो उसका शेप जो है वह चेंज हो जाता है। सो डैट इट कैन बी गिवन ए डिजायर्ड शेप, और इस तरह से हम उसके डिजायर्ड शेप मतलब जैसा चाहते हैं मनचाहा शेप में उसको बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, एन इनफ्लेटेड बैलून वाज pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? है ना, तो कहता है on rubbing an inflated balloon, inflated balloon फुला हुआ बैलून है ना, जिसमें हवा भरी हो, उसको रगड़ा जाता है with a piece of synthetic cloth, एक सिंथेटिक कपड़ा से उसको, कपड़ा के टुकड़ा से उसको रगड़ा जाता है। इट बिकम्स चार्ज, तो रगड़ने पर क्या होता है, वह चार्ज हो जाता है ना, उस पर कुछ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल जो है उस कपड़े पर आ जाता है। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स ऑन अनचार्ज बॉडी, और वो चार्ज बॉडी जो है वह अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। व्हेन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल इट स्टिक टू द वॉल, तो वह वॉल से चिपक जाता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस दीवार पर कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहता है इनफ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, एक इनफ्लेटेड बैलून है ना, जिसमें हवा भरी हुई है, वो उसको जब प्रेस किया जाता है वॉल पर है ना, तो आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, कब उसको वॉल पर प्रेस किया जाता है, जब उस बैलून को एक सिंथेटिक कपड़ा के टुकड़ा से उसको रगड़ दिया जाता है। तो रगड़ने पर क्या होता है, वह बैलून क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है ना। इट वॉज फाउंड दैट बैलून स्टिक्स द वॉल, तो इस पाया जाता है कि बैलून जो है वह वॉल से चिपक जाता है। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, तो इन्फ्लेटेड बैलून को जब सिंथेटिक क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो बैलून भी चार्ज हो जाता है और कपड़ा भी चार्ज हो जाता है, और बैलून को जब दीवार पर प्रेस किया जाता है तो दीवार जो है वह क्या होता है, वह अनचार्ज होता है, तो उसको क्या करता है, वह अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी है ना, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो किस तरह का यहाँ फोर्स लगता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहा जाता है। जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर जो फोर्स होता है ना, या चार्ज जो होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से यह काम करता है। उसके बाद कहता है नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change it in its state of the motion, है ना। तो कहता है फोर्स का नाम बताइए, है ना, जो प्लास्टिक बकेट पर लगता है, कंटेनिंग वाटर जो वाटर से भरा होता है, एंड हेल्ड एबव ग्राउंड लेवल, है ना, और ग्राउंड लेवल से जब वह ऊपर की ओर आता है हमारे हाथ के द्वारा। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट, डिस्कस कीजिए कि यह बकेट पर क्यों फोर्स लगाता है। डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, जबकि ये उसके स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो कहता है वी मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स टू होल्ड ए बकेट ऑफ द वाटर एबव द ग्राउंड, है ना। तो हम लोग जब मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं, यूज करने लायक बनाते हैं, तो बकेट से भरा हुआ पानी को जब होल्ड करते हैं एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना। दैट अगर तुम किसी चीज़ को उठाते हो, मान लो कि बाल्टी भरा हुआ वाटर, बाल्टी
वाटर से भरा हुआ बाल्टी रखा हुआ है ग्राउंड पर और उसको हम हाथ से उठा रहे हैं, तो एक तो हम क्या उठा रहे हैं, एक तो बाल्टी का वजन होता है और दूसरा ग्रेविटी भी तो उसको खींच रहा है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हम काम करें तो हमको दो मास वहाँ पर काम करना पड़ता है। एक तो हमको दो वजन उठाना पड़ता है, एक तो क्या होता है कि जो वाटर भरा हुआ है बाल्टी सहित वाटर है, और दूसरा ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हमको काम करना पड़ता है ना। बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, द टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्स जो है अगर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में हो, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो, है ना, हेंस देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द मोशन। तो अब वो अब मान लो कि वह बाल्टी जो है वह वाटर से भरा हुआ बाल्टी जो है वह ग्राउंड पर रखा हुआ है ना, और उस समय हम हाथ से उसको पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है और हम अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना ग्रेविटी लगा रहा है ना, तो वह फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ कहता है ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। तो कहा जाता है कि जब रॉकेट को फायर किया जाता है लॉन्चिंग करने के लिए सैटेलाइट के उपग्रह के ऑर्बिट में, नेम द टू फोर्स, उस दो फोर्स का नाम बताना है एक्टिंग ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट पर काम करता है, इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्च पैड के छोड़ने के तुरंत बाद। द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है विच पुल्स द रॉकेट टूवर्ड्स द ग्राउंड, जब भी कोई ग्राउंड से ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगाएगा ही, है ना, तो एक ग्रेविटी भी लगा रहा है, विच पुल्स द रॉकेट टूवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, वो अपनी ओर खींच रहा है, ग्राउंड की ओर खींच रहा है, एंड द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ्स एटमोसफेयर विथ अपोजिट इट्स मोशन, और जिस मोशन में हम लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट मोशन में एयर भी अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो दो फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है लॉन्चिंग पैड से तो उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लगाता है उसके मोशन को कम करने के लिए, अपनी ओर वो खींच रहा है, ग्राउंड की ओर खींच रहा है, और दूसरा जिस मोशन में हम जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए लॉन्चिंग पैड के द्वारा, तो वहाँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विथ इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, एयर in dropper is seen to escape in the form of the bubbles. Once we release the pressure of the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in dropper is due to pressure of the water, gravity of the earth and shape of the rubber bulb and atmospheric pressure. तो ये कहता है कि इसमें आपका किताब से देखिएगा एक लगा हुआ है, एक डिवाइस दिया हुआ है जिसमें ड्रॉपर लगा हुआ है ना, तो राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो वाटर जो उठता है, वाटर का जो लेवल उठता है ड्रॉपर में, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। द राइज ऑफ वाटर इन ए ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन ऑल द एयर एस्केप्स फ्रॉम द नोजल, अगर नोजल के द्वारा सभी एयर को निकाल लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग ऑन द वाटर, है ना, जो वाटर पर काम करता है, फोर्स वाटर टू फिल द नोजल ऑफ द ड्रॉपर, यानी नोजल को ड्रॉपर में भरने के लिए। तो इसका क्वेश्चन जो था वह काफ़ी हार्ड था, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।